लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि हाउ आपको राशिज़ रखने हैं याद विद लॉर्ड्स। तो हम अभी थोड़ा सा रिकैप करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। 1 8 5 4 3 6 9 12 2 7 10 11। 1 8 मार्स है, 5 सन है, 4 मून है, 3 6 मर्कुरी है, 9 12 जुपिटर है, 2 7 वीनस है, 10 11 सैटर्न है। तो हम अभी जाते हैं टॉपिक पे। काल पुरुष की आप कुंडली आपके पास रखना, और हम जैसे कि दृष्टिज़ कहते हैं, तो दृष्टिज़ कैसे आपको याद रखनी है वो आप ध्यान से देखना। देखो, हर प्लैनेट की जैसे कि दृष्टि रहती है, 7वीं दृष्टि। देन जुपिटर से हम स्टार्ट करते हैं, गुरु से। 7वीं दृष्टि सबकी रहती है। 5वां घर आपका पूरे पुण्य का रहता है, आपको याद रखना है, और वो धर्म लाइन से कनेक्टेड है। तो 5 7 9 सामने सामने है, राइट। जो रिलीजन हम कहते हैं वो 9 है। तो 5 7 9 ये जुपिटर की दृष्टि हो गई। इतना इजी है। सैटर्न की दृष्टि, हम एफर्ट्स किसको कहते हैं? सैटर्न को कहते हैं, राइट। एफर्ट्स, तो एफर्ट्स का भाव कौन सा है आपका? तीसरा भाव है। तो 3 7 10 कर्म से हम सैटर्न को जोड़ते हैं, राइट। तो 3 7 10 एफर्ट्स हो गया और आपका कर्म हो गया। 7वीं दृष्टि कॉमन है, 3 7 10। अभी आते हैं मार्स पे। मार्स क्या है? हम प्रॉपर्टी भी जोड़ते हैं मार्स को, राइट। तो 4th हाउस हम प्रॉपर्टी से देखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 7 8। ज़मीन के रिगार्डिंग जो भी धन रहता है वो भी हम 8th भाव से देखते हैं, सडन, राइट, सडन लॉस और सडन गेन का हाउस। सो 4 7 8 इज़ ऑफ मार्स। तो जो है कुजवत रहता है 9 10 11 में। एज अ कुजवत वो एक्ट करता है लाइक मार्स। और राहु जो है शनि तत्व से काम करता है, लाइक, तो वो 6 7 8 के यहाँ पे हाउसेस में। तो आपको बस काल पुरुष की कुंडली सामने रखनी है आपके, और इस प्रकार से आप लर्निंग करोगे, देन आपको याद जल्दी से हो जाएगा और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ये आप ऐसा एक सीक्वेंसली याद रख लीजिएगा। तो अभी हम चेक करते हैं त्रिकोण की तरफ। तो त्रिकोण आपको कैसे याद रखना है? जैसे कि 4 त्रिकोण है, तो पहला त्रिकोण जो है धर्म का, जो आप लेके आते हो जिस नक्षत्र का लाइन पकड़ के यहाँ पे, तो धर्म मतलब वो जो पहला है असेंडेंट है वो आपका, तो उसको पकड़ना है। देन 1 5 9 जो आप लेके आते हो, देन वो क्या है? 1 5 9, यानी पूर्व पुण्य हो गया और धर्म कनेक्टेड हो गया, और असेंडेंट का जो है वो, तो धर्म का त्रिकोण वो कनेक्टेड हो गया। देन आपका मोक्ष त्रिकोण, 4 8 12 है। 4 यानी आपका मन का भाव है, राइट। और 8वां जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का रहता है। 12 आपका जो है साल्वेशन, मुक्ति का है। तो ऑब्वियस 4 8 12। तो अभी आप जो काम करते हो, कर्म करते हो, वो उसका त्रिकोण 2 6 10। अभी 2 देखिए आपका रिसोर्सेज रहता है, और 6 आपका डेली रूटीन का रहता है, ऑब्वियस। और 10 में हम कर्मा देखते हैं, प्रोफेशनली नहीं, ओवरऑल का, बट काम है आपका, आप जो भी करते हो, देन वो 2 6 7 से रिलेट हो जाता है। और आपका लाभ त्रिकोण बिजनेस माइंडसेट से अगर हम देखेंगे, देन 3 7 11 आपका एफ़र्ट्स का भाव है वो, राइट। 3 आपका नॉर्मली भी हम चेक करेंगे तो एफ़र्ट्स का भाव 3 आता है। देन 7 है आपका बिज़नेस को हम वो कहाँ पे कंसिडर करते हैं? पार्टनरशिप को कंसिडर करते हैं। और 11 प्रॉफिट गेन्स का हाउस है, तो 3 7 11, दिस इज़ द वे। और पर्सनल लाइफ किसी की हम जब चेक करते हैं, देन हम मार्स, मून, जुपिटर, सन को चेक करेंगे। और प्रोफेशनल लाइफ के अगर रिगार्डिंग कुछ है तो मर्कुरी, सैटर्न और वीनस को हम चेक करेंगे। तो सैटर्न के आगे पीछे कौन से प्लैनेट है ये देखना इम्पॉर्टेंट है। मून से 2nd हाउस पे कौन सा प्लैनेट है वो भी देखना, और मून से 12th हाउस पे जो प्लैनेट है वो भी देखना। इसका रिलेटेड वीडियो स्टडी रेफरेंस के लिए मैंने लिंक शेयर किया है, आपको ज़रूर चेक करना। थैंक यू एंड प्रणाम।